नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिली। अलीमा खान साहबा ने क्या गुस्से में वहाँ पे बयान किया कि किस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा से तैयार किया जा रहा है पीटीआई के खिलाफ। ये तमाम अपडेट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक तो केस था जस्टिस सुमरू के सामने और दूसरा केस था चीफ जस्टिस जो डोगर हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के सामने। अल-कादर ट्रस्ट केस के वाले से हम काफ़ी ज़्यादा पहले भी आपको बताते रहे हैं इस कि यहाँ पे जो सिस्टम है इनकी क्या प्लानिंग है। सिस्टम यही प्लानिंग कर रहा है कि हम इमरान खान साहब को सजा दें, लेकिन ये तो आखिरी प्लानिंग है। आज क्या उसमें अपडेट्स आई हैं कि जब यहाँ पे एक तीन अदालत का केस साथ था कि जो वकला हैं उनके वकालतनामे साइन नहीं होने दिए जा रहे थे, जो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल है, तो वो वाले साइन पिछली समात पे हो गए थे और वो उठा के उन्होंने आगे अपनी अपील दायर करनी थी। सलमान सफदर ने वो अपील का भी क्या वहाँ पे ज़बरदस्त और दिलचस्प वहाँ पे मौजू सामने आया है, वो भी मैं आपके सामने आगे जाके रखूँगा। लेकिन पहले ये वाला मामला कंप्लीट कर लूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखें तो इन्हें अदालत वाला मामला तो हो गया ख़त्म, ये चीज़ जस्टिस डोगर फरमा रहे हैं। अब आप आ जाए मरकजी अपीलों के ऊपर। जो मरकजी अपीलों के ऊपर दलाइल के हवाले से बात थी, सलमान सफदर साहब ने कहा कि देखिए हमें तो इमरान खान साहब ने इन अपीलों के ऊपर दलाइल देने से रोका है कि आपने इन अपीलों के ऊपर दलाइल नहीं देने। लेकिन जो जस्टिस डोगर हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पीछे से जल्दी है कि हम इस केस को निपटाएं, क्योंकि आगे आने वाली हैं अदालती छुट्टियाँ, और वो बार बार कहते हैं कि हम इस केस को एक आध हफ्ते के अंदर सुन के कंप्लीट कर देंगे, लिहाजा आप जल्दी जल्दी यहाँ पे मरकजी अपीलों पे दलाइल दें। जब उन्होंने दलाइल नहीं दिया, सलमान सफदर ने फिर उन्हें बुला लिया नैब के प्रोसिक्यूटर को कि आप आके मरकजी अपीलों पे आगे आके दलाइल दें। यहाँ पे बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा ये दोनों उठते हैं और रोस्टम पे आते हैं। रोस्टम पे आके ये कहते हैं कि देखें आप हमें 2 हफ्तों का टाइम दें। साथ उनके और भी वकला आ जाते हैं, 10-15 वकला और भी साथ खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे चीफ जस्टिस डोगर साहब फरमाते हैं कि आप हमें यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं, आप अपने लोगों को पीछे बिठाएं और सिर्फ लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर यहाँ पे खड़े हो। वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि देखिए मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूँगा और मरकजी अपीलों के हवाले से उनसे मजीद भी हम गाइडलाइन लेंगे, लेकिन अभी आप 2 हफ्तों के लिए ये वाला केस मुलतवी कर दें। और चीफ जस्टिस जो डोगर है वो लतीफ़ खोसा के काफ़ी करीब भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो लतीफ़ खोसा साहब हैं और पीटीआई के एक जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, ये भी वहाँ पे उनके वलीमे में पहुँचे हुए थे, चीफ जस्टिस डोगर के बेटे के वलीमे में मुल्तान में। अब उन्हीं रफाकतों की या उन्हीं जो कुर्बतों की वजह से इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया। और साथ जो चीफ जस्टिस डोगर हैं उन्होंने ये कहा कि हम आपका ये वाला बयान एज ए बयान हल्फिया लिख रहे हैं कि आप बयान हल्फी दे रहे हैं। खैर उन्होंने ये वाला मामला लिख दिया कि हम 2 हफ्ते के लिए ये वाली समात मुलतवी कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जैसे मामला कंप्लीट होता है तो सलमान सफदर साहब जाते हैं, उन्होंने एक अपील दायर की होती है सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पे ये जो सजा मुतली का केस था उसको जो इन्होंने ख़त्म कर दिया था चीफ जस्टिस डोगर ने, वो कहते हैं कि उन्होंने गलत ख़त्म किया है, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके अपना इंसाफ लेना चाहते हैं। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो खुद भी अपने आप को इंसाफ नहीं दे सकती और सलमान सफदर साहब वहाँ से जाके इंसाफ लेने के चक्करों में है। लेकिन वहाँ पे होता ही है कि जब वो वहाँ पे अपील दायर करते हैं, हस्बी रिवायत वहाँ पे जो बैठा हुआ है रजिस्ट्रार उसने लगा दिया एतराज़ कि आप इस केस को लेके जाए वफाकी आईनी अदालत में। अब वफाकी आईनी अदालत में बैठे जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि बहुत बड़े एक माइंड है, अदालती माइंड है, कि उन्होंने बहुत बड़ी पता नहीं लोगों को नहीं पता लेकिन अदालत की बहुत बड़ी उन्होंने अदालती फैसले दिए हुए हैं। उन्होंने लोगों की खिदमत को तो पता नहीं लेकिन किसी और की खिदमत इतनी ज़्यादा की है कि वो रिटायर होने से 1 माह पहले यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे आके बैठ गए 3 साल के लिए। यहाँ पे वो कहते हैं उनके सामने जाएं और वो आपका इस केस के बारे में फैसला करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि सलमान सफदर साहब को यहाँ पे कहना चाहिए था कि देखें जो हमारा ये केस है, जो ये तरमीम आई है हमारे उस ट्रायल के बाद आई है, हमारा ट्रायल तब तक कंप्लीट हो चुका था जब ये तरमीम आई थी, लिहाजा हमारे केस के ऊपर इस तरमीम का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन खैर वकला की अपनी एक प्लानिंग होती है, उन्होंने वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की और वो
कहते हैं कि हम इसके ऊपर चैम्बर अपील दायर करेंगे कि यहाँ पे हमारी बात को सुना जाए और हमारे इतराज़ात दूर किए जाएं, और सज़ा मुअत्तली जो है ये हर कैदी का हक होता है और उनकी सज़ा मुअत्तल की जाए, ताकि हम आगे जो भी केस है इसके ऊपर मरकज़ी अपीलों के ऊपर बाद में आए, पहले हमारी सज़ा मुअत्तली का फैसला कर दिया जाए। लेकिन उनका कोई फैसला नहीं किया जाता। यहाँ पे अलीमा खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आई। वो कहती हैं कि देखें, ये जो लोग हैं ना, हमारे वकला उनके सामने बैठ के मिन्नतें कर रहे हैं, हालांकि इन वकला को पता है कि चीफ जस्टिस डोगर जो है इसने खुद से कोई फैसला नहीं करना, इसको एक फैसला लिखा लिखाया आएगा और ये उनके ऊपर अमल दरामद कर देंगे। लेकिन फिर भी जो वकला है ये बार बार उनके सामने मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए। इतनी बड़ी पार्टी होते हुए पीटीआई अब मिन्नतों पे आ गई है कि खुदा के लिए हमारी एक मुलाकात करवा दी जाए। तो उन्होंने कहा अलीमा खान साहबा ने कि ना तो हम यहाँ पे इंसाफ से मुतमिन है, 4 साल हो गए हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, हम इन अदालतों से बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, हमें यहाँ पे एक प्रेशर बनाना होगा और हम ये प्रेशर बनाएंगे, फिर ही जाके ये लोग इमरान खान साहब की मुलाकात करवाएंगे या उनकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो कह रही थी कि जस्टिस जो सुमरो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आजिज़ी में नज़र आए, शर्मिंदा नज़र आए कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जजेस सारे बेचारे शर्मिंदा भी हैं, मजबूर भी हैं। कोई एक गैरतमंद जज होता है वो उठ के सिफा देता और कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ इस सिस्टम में, मैं रहना नहीं चाहता, इतना बदबूदार ये सिस्टम हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे वो कहती हैं कि लेकिन जो जस्टिस डोगर हैं वो उनके चेहरे पे कभी इंसानियत नज़र ही नहीं आई और ना कभी उनके ज़मीर ने कोई मलामत की है। वो बिल्कुल ढिठाई से और बिल्कुल एक सख्त तरीन जिस तरह होता है कि रवैये के साथ वो बैठ के यहाँ पे फैसले कर रहे होते हैं, जैसे उनको पता हो या उन्हें ये पता है कि मुझे यहाँ पे लेके आया क्यों गया कि हमने इमरान खान साहब को रगड़ा देना है। इसलिए वो चीफ जस्टिस डोगर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद करती हुई नजर आई और वो कह रही थी कि ये वाली एक गलत रिवायत है कि ये हमारे जो केसेस हैं वो नहीं सुन रहे और मेरिट के ऊपर नहीं सुन रहे। मजीद उन्होंने कहा कि नूरीन नियाजी के खिलाफ भी और पीटीआई के खिलाफ एक दोबारा से एक फॉल्स फ्लैग की कोशिश की जा रही है। वो ये कहती हैं कि हमें ये बार बार कहते हैं कि एक बहन जाए और मुलाकात कर ले इमरान खान साहब से, लेकिन अलीमा खान साहब ये भी कहती हैं कि इनका ये प्लान है कि जब एक बहन जाएगी उसके बाद ये अपने एक और टाउट को, जिसमें बैरिस्टर सैफ का काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जाता है, कि ये उनको भेजेंगे और उनकी दोबारा मुलाकात करवाएंगे। और देखें, इमरान खान साहब से जब भी मुलाकात होगी ना, किसी भी बहन की मुलाकात हो, ये भी तो ये सिर्फ कहते हैं कि अलीमा खान की मुलाकात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नूरीन नियाजी की मुलाकात हो। तो जब भी मुलाकात होगी तो इमरान खान साहब साफ ज़ाहिर है आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भी वो बातें करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उनके खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जेल में आसिम मुनीर साहब ने रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि जैसे ही ये कोई बात होगी तो इनका टाउट आएगा और कहेगा कि देखें ये वाली बात तो हुई नहीं है, और वो जानबूझ के पीछे अपने उस टाउट को भेज देंगे ताकि जो नूरीन नियाजी की बात का इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो वो कहती हैं कि ये इस किस्म का जो प्लान है हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे और हम सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाए, उनकी जो भी आँख के मसाइल हैं वो वहाँ पे जाके उनको देखा जाए। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कह रही हैं। और नूरीन नियाजी के बारे में भी यही है कि वो जैसी बाहर आएंगी तो उसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ होगा, वो कहेगा कि देखें ये तो बातें हुई हैं गलत, तो इसलिए फिर ये वहाँ पे उनकी मुलाकात नहीं करवाने दे रहे वहाँ पे कि नूरीन नियाजी ने तो आके गलत बातें बयान की हैं। तो उसके बाद एकदम से जो एक तहरीक होगी वो हो जाएगी डबल माइंडेड कि आया सच्चा कौन है, क्योंकि नूरीन नियाजी ने ये बात की है, दूसरे बंदे ने ये बात की है, और ये इमरान खान साहब को दोबारा से 5 से 6 माह के लिए कैद तनाई में डाल देंगे। तो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि हम ना तो इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए कहते हैं, अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाए और उनकी जो मुलाकातें हैं वो मुस्तकिल तौर पे खोली जाएं। ये नहीं है कि उनकी मुलाकातें आप एक आध दिन के लिए खोल दें, सिर्फ एक मुलाकात करवाएं फिर उसको कैद तनाई में डाल दें, तो वो इसके खिलाफ है। अब दूसरी साइड में मैं आपको बताऊं कि पोजीशन जो लीडरान हैं और शायद खान अब्बासी हैं, ये लोग जा रहे थे कश्मीर में, वहाँ पे रावला कोट में, जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं इस जांच के लिए कश्मीरी,
उनके साथ मिलने के लिए जा रहे थे कि हम वहाँ पे जाके देखें, उनके मतलबात सुने, वहाँ पे उनको समझाएं कि ये मामलात में हम आप लोगों के साथ हैं, इन मामलात में हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। तो उनको रास्ते में रोक लिया गया, वहाँ पे उनको कश्मीर में नहीं जाने दिया गया। जब आप अपोजिशन लीडरान को रोकेंगे और उन अपोजिशन लीडरान को जिनको अवाम चाहती है, जिनको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है और इमरान खान साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हैं, तो जब आप इनको रोकेंगे तो आपके पास फिर और बचेगा क्या। उसके बाद उन्होंने उनको रोक लिया, नहीं जाने दिया गया। और कश्मीर में एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, जो बार बार कश्मीर के लोग कहते हैं कि मुहाजिरों की नशिस्तें हमारे कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ना, उसमें जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है उसका नाम है राजा सईद अकरम खान, और ये भी मुहाजिर नशिस्तों पे मुबीना तौर पे वहाँ पे किया हुआ है, मुहाजिर नशिस्तों पे चीफ जस्टिस बना हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ लाला मूसा का रिहायशी है और वहाँ पे इस कोटे पे गया है। उसने जो फैसला दिया है कि कश्मीर में जो PTI का पार्टी रजिस्ट्रेशन के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला था वो कल अदम करा दिया जाता है और 2 जुलाई को दोबारा से सुना जाएगा। अब यही वाली प्रॉब्लम है कि कश्मीरी कहते हैं कि जो बाहर से मुहाजिर आते हैं उनको तो ये लोग खुद बैठ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे मुहाजिरों की नशिस्तें नहीं चाहिए। और ये एक गलीज़ तरीन हरकतें होती हैं कि कभी किसी को ये इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद मैं आपको जो हम लगातार आपको बता रहे थे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो एक बिल था, उस बिल को लेके जो स्पीकर मलिक अहमद ख़ान थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे कि ये बिल मेरी नज़रों से भी नहीं गुजरा और इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है। तो अब उस बिल को फ़िलहाल तक पंजाब हुकूमत ने रोक दिया है और वो उनके जो इतराज़ात हैं वो दूर करने के लिए बैठ गए हैं कि मलिक अहमद ख़ान के हम इतराज़ात दूर करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये वाला सिस्टम, ये वाला निज़ाम इंतहाई शर्मिंदा और इंतहाई बदबूदार होता जा रहा है। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।